ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है 7 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट का। देखिए इक्वेशन दी है करंट की, आपको आरएमएस करंट निकालना है। दो टर्म है, एक तो विदाउट साइन के साथ है, साइन एंड कोसाइन के साथ, दूसरा कॉस के साथ है। तो इस टाइप के सिचुएशन में कैसे करते हैं, देखो मीन स्क्वायर करंट निकाल लेते हैं। इसमें क्या करना पड़ता है, इस पूरे टर्म को स्क्वायर कर दो। तो ये क्या होगा, 5 स्क्वायर इंटू √2 स्क्वायर। 5√2 का स्क्वायर कितना आएगा, 50 आ जाएगा ये। सेकेंड टर्म का क्या होगा, 100 कॉस स्क्वायर होल थिंग ब्रैकेट में जो है 650 पाई टी प्लस पाई/6 प्लस 2ab कॉस, है ना, 2ab। तो 2 इंटू ए क्या है 5√2 और बी क्या है 10 कॉस 650 पाई टी प्लस पाई/6। तो इनका एवरेज लेना पड़ेगा। लेफ्ट साइड में एवरेज का टर्म है तो इसमें भी एवरेज लेना पड़ेगा। देखो जस्ट लेट मी मेक द बिग गैप। 50 का एवरेज तो 50 रहने वाला है ना, ये एवरेज का सिंबल है, एनसीईआरटी बुक में ऐसे एवरेज का सिंबल है। तो ये कॉस के एवरेज ले लेंगे, कॉस स्क्वायर के। तो पहला तो कांस्टेंट नंबर है 50 ही है, उसका एवरेज वैल्यू भी 50 होगी। दूसरे में देखो 100 है, 100 की एवरेज वैल्यू तो 100 है। कॉस स्क्वायर की एवरेज वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, फॉलो द एनसीईआरटी बुक फॉर दिस। और ये कॉस की जो एवरेज वैल्यू है ये नीचे वाले टर्म की, उसकी 0 होती है। ठीक है, तो ये आपका मीन स्क्वायर। तो आईआरएमएस क्या होता है, इसका अंडर रूट भी लेना पड़ेगा, अंडर रूट ऑफ। तो राइट साइड में जो भी टर्म है पूरे का अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, इनफैक्ट ये 100 हो गया, ये 100 का रूट लेना है। तो ये आपका आ गया 10 एम्पियर। ठीक है, फोर्थ फिर से समझ लीजिए। देखिए आई स्क्वायर करना है, उसका मीन लेना है, तो पूरे का स्क्वायर कर दिया ये टर्म का। तो अंडर रूट आई मीन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये ए स्क्वायर है फर्स्ट टर्म का, ये सेकंड टर्म का, यहाँ पे 2ab कॉस थीटा। तो सबका एवरेज वैल्यू लेना है। 50 की एवरेज वैल्यू तो 50 है और ये 100 इंटू कॉस स्क्वायर। तो 100 तो एज इट इज है, कॉस स्क्वायर की एवरेज वैल्यू 1/2 होती है। और लास्ट में कॉस वाला टर्म है, कॉस वाले टर्म की एवरेज वैल्यू 0 आती है। तो ये आपका सॉल्व करने के बाद 100 आ गया। फिर ये स्क्वायर था, ये वाला मीन स्क्वायर था, इसका अंडर रूट लेंगे तो आईआरएमएस बन जाता है। तो 100 का अंडर रूट लिया, 10 एम्पियर आ गया। दूसरा मेथड ये भी होता है, डायरेक्ट मेथड। अगर ऐसा इतना नहीं करना है, ये भी तो ईजी है वैसे, तो ऐसा करना है, आईआरएमएस विल बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म की, पहला टर्म जो भी है उसकी आरएमएस वैल्यू का होल स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म की आरएमएस वैल्यू का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म तो 5√2 है, तो उसकी आरएमएस वैल्यू उतनी ही रहती है ना, कांस्टेंट है, कांस्टेंट की आरएमएस वैल्यू उतनी रहेगी। 5√2 का होल स्क्वायर आ गया। सेकेंड टर्म इसका जो है 10 का आरएमएस वैल्यू कितनी होगी, पीक वैल्यू 10 है, तो 10/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका कितना आ रहा है, 25 इंटू 2 50 आ गया ये। और सेकेंड टर्म कितना है 100/2, ये भी 50 आ गया। तो दिस कम्स टू बी 10, इससे भी आ रहा है देखो 10 एम्पियर। ठीक है, तो ये भी लर्न कर सकते हैं अगर उतना नहीं करना है। फर्स्ट टर्म ए मीन्स फर्स्ट टर्म, उसका आरएमएस वैल्यू का होल स्क्वायर। बी मीन्स सेकेंड टर्म, उसका आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर। तो इसकी तो पीक वैल्यू 10 है, तो 10 को √2 से डिवाइड किया। ये कांस्टेंट है, फर्स्ट टर्म का कांस्टेंट है, कांस्टेंट की आरएमएस वैल्यू कांस्टेंट ही रहती है, उतनी ही रहती है। क्लियर, तो दोनों मेथड आनी चाहिए। एंड ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट ऑप्शन। होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। और अगर आपको पसंद आ रहा लेक्चर, प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड लाइक आल्सो, share to your friends also for further such videos. Moving on to the next question now.